अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते। सोचिए, माता सीता जो इस धरती की सबसे पवित्र नारी हैं, जिसके लिए श्री राम ने रावण से युद्ध किया, वो खा रही हैं कंदमूल और फल। और ध्रुव राठी कहता है कि माता सीता गंगा माता को मीट और वाइन भेंट करती हैं। और जैसे ही दशहरा और रामनवमी आती है, वैसे इस पाखंडी की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है। और उस वीडियो में सिर्फ एक ही खबर होगी, क्या श्री राम ने मांस खाया था? और मैं सीधे आपसे पूछता हूँ, ईद से पहले ये सवाल क्यों नहीं आता? क्रिसमस से पहले ये सवाल क्यों नहीं आता? बुद्ध पूर्णिमा से पहले ये सवाल क्यों नहीं आता? लेकिन आज हम इस ध्रुव राठी के दोगलेपन को इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कितना बड़ा मक्कार और कितने बड़ा धोखेबाज है। आज मैं इस हत्यारे को तोड़ने आया हूँ, प्रमाण से, संस्कृत से, वाल्मीकि रामायण से और महाभारत से। मेरी आपसे ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद कि कोई भी हिंदू अपने धर्म पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन पहले आप एक बात समझ लो कि ये जो लोग सवाल उठाते हैं वो ना ही संस्कृत जानते हैं और ना ही कभी रामायण पढ़ी है और ना ही इनका इतिहास से कोई लेना देना है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि किसी प्राचीन ग्रंथ से एक श्लोक उठाओ, उसका सबसे गंदा अर्थ निकालो, क्लिक बेट थंबनेल बनाओ और फिर वीडियो अपलोड करो और व्यूज गिनो। और तब तक जब तक कि कोई उस वीडियो पर बात न करे, उस वीडियो की सच्चाई न बताए। यही है इस इंसान का बिजनेस मॉडल। संस्कृत की बहुआर्थिक प्रकृति जो इन्हें पता ही नहीं है। और इस सारे खेल के जड़ में सिर्फ एक ही चीज है, संस्कृत का दुरुपयोग करना। संस्कृत दुनिया की सबसे रिच भाषाओं में से एक है। इसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अगर हम उदाहरण ले, हिंदी में मारना, तो इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे पानी में ड्राइव मारना, स्कूटी में किक मारना, खेत में बैल को मारना, ऐसे कई सारे अर्थ। लेकिन अगर कोई मारने का अर्थ हमेशा जान से मारना निकाले तो उससे बड़ा मूर्ख और बेईमान कोई नहीं है। अब आते हैं उस शब्द पर जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है, मांस। मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी प्रमाणित संस्कृत की बुक उठाओ जो संस्कृत की सबसे पुरानी बुक हो, उसमें आप देखो मांस के दो अर्थ हैं। पहला पशु पक्षी का मांस और दूसरा है फूल का गोदा। जी हाँ, मांस का अर्थ फूल का गोदा भी होता है। और जब रामायण में मांस लिखा है तो पहले ये तय करो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट के बिना शब्द नहीं। अभी हम हथौ शब्द का झूठ समझते हैं, इस तरह दूसरे शब्द का मिसयूज किया जाता है और वो है हथौ। प्रोपोगेंडा कहता है हथौ शब्द का मतलब जान से मारना होता है, लेकिन ये गलत है। संस्कृत में हथौ का अर्थ है हल्के से मारना, हकलाना और दौड़ना। बलिवंदन हथौ क्षेत्रफल करोति, अर्थात बैलों को हाँक कर खेत जोतना। अगर इस ढोंगी की माने तो जहाँ पर हथौ शब्द आता है वहाँ पर कोई न कोई किसी की हत्या ही कर रहा है। कि जब रामायण में लिखा हुआ है कि श्री राम ने हिरण को हथौ किया, तो इसका सीधा अर्थ ये है उन्होंने हिरण को दौड़ाया और हाका। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको ऐसे दर्जनों प्रसंग मिल जाएंगे जहाँ राम और लक्ष्मण वन में हिरणों के साथ तिरकंड करते हुए उन्हें हल्के से पीट रहे हैं। या तिरकंड थी, शिकार नहीं। शब्द का कॉन्टेक्स्ट फ्री अर्थ लेना, यही इसका सबसे बड़ा हथियार है और आज हम इसे तोड़ेंगे। अब हम उतरते हैं सीधा वाल्मीकि रामायण में, एक एक श्लोक, एक एक गवाही। और मैं ये चैलेंज करता हूँ दुनिया के किसी भी इंसान को कि इन प्रमाणों को वो काट सके। काट नहीं सकते क्योंकि यह प्रमाण स्वयं भगवान के मुख से निकले हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि मैं अपनी पत्नी सीता और अपने भाई अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ और वहाँ पर अपना जीवन एक ऋषि की भांति व्यतीत करूंगा। मैं कंद मूल फल इत्यादि का सेवन करूंगा। यह प्रतिज्ञा श्री राम ने अपनी माता के सामने ली थी। तो अब आप मुझे बताओ, क्या श्री राम अपनी माता से किया हुआ वचन तोड़ेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह सिर्फ कहावत नहीं है, यह राम का डीएनए है। और उसके बाद माता सीता भी वही प्रतिज्ञा को ग्रहण करती हैं। अब आप सोचिए, माता सीता जो इस धरती की सबसे पवित्र नारी है, जिसके लिए श्री राम ने रावण से युद्ध किया, वो खा रही है कंदमूल और फल। और ध्रुव राठी कहता है कि माता सीता गंगा माता को मीट और वाइन भेंट करती हैं। और उसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने भी राम जी को वचन दिया कि मैं अपने भाई की सेवा हमेशा करूंगा और 14 वर्ष तक कभी भी निंद्रा को ग्रहण नहीं करूंगा। मैं हमेशा जागते हुए अपने भ्राता की रक्षा करूंगा, अपने प्रभु की भांति कंदमूल और फल को ग्रहण करूंगा। श्री राम ने कंदमूल और फल की प्रतिज्ञा की, माता सीता ने कंदमूल और फल की प्रतिज्ञा की, श्री लक्ष्मण जी ने कंदमूल और फल लेने का वचन दिया। तीनों लोगों की प्रतिज्ञा में एक भी जगह मांस का नाम नहीं आता। वन में प्रवेश करते हुए श्री राम अपने मित्र निषाद राज से मिलते हैं। वे उनके भोजन का प्रबंध करना चाहते थे। तब श्री राम कहते हैं कि मैं ऋषियों की तरह कंदमूल और फल ग्रहण करता हूँ। यह श्री राम जी के अपने सब। जब राक्षस श्री राम जी को वन में परेशान करते, तब श्री राम कहते हैं कि हम लोग कंदमूल फल खाने वाले लोग हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? और ध्रुव राठी कहता है इन्होंने मांस का सेवन किया था। तो अब अगर आपको कोई बोलता है कि आपके भगवान मांस खाते हैं तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो और बनाता रहूं तो मुझे इस जगह से सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।